हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। दोस्तों, हमने क्राई द पीकॉक की समरी कंप्लीट कर ली थी। दोस्तों, आज क्राई द पीकॉक की इस लास्ट वॉल्यूम में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में अब तक के आए हुए सभी क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। दोस्तों, यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का 2011 का पेपर है जिसमें क्राई द पीकॉक से ये 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। इन क्राई द पीकॉक गौतम इज़ अ डॉक्टर, लॉयर, टीचर, पॉलिटिशियन। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, लॉयर। गौतम एक लॉयर था। नेम द फीमेल प्रोटैगोनिस्ट ऑफ क्राई द पीकॉक। इसमें जो फीमेल हीरो है वह कौन है। इसमें भी दोस्तों हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, माया, जया, छाया, मोना। तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें फीमेल प्रोटैगोनिस्ट का नाम है माया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर पर। दोस्तों, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का 2013 का पेपर है। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। माया इन अनीता देसाईज क्राई द पीकॉक इज़ हॉन्टेड बाय, यानी माया इस नॉवल में किस चीज़ से डरी हुई है। आइए चलते हैं इसके ऑप्शंस पर। मेमोरीज ऑफ अ लविंग मदर, क्या वह एक प्यार करने वाली माँ की यादों से डरी हुई है। चाइल्डहुड प्रोफेसी ऑफ ए फैटल डिजास्टर, बचपन में की गई एक घातक मृत्यु वाली भविष्यवाणी को लेकर। नंबर 3, एन अफेयर फ्रॉम हर पास्ट, अपने अतीत की किसी घटना को लेकर। गोस्ट्स एंड डेविल्स, भूतों और दैत्यों से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, चाइल्डहुड प्रोफेसी ऑफ अ फैटल डिजास्टर, क्योंकि बचपन में एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर ने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। नेक्स्ट है, व्हाट डज माया इन क्राई द पीकॉक यर्न फॉर। इसका अर्थ है कि माया क्राई द पीकॉक नॉवल में किस चीज़ की इच्छा करती है। मनी एंड फेम, धन और शानो शौकत की, सोशल प्रेस्टीज, सामाजिक प्रतिष्ठा की, लव एंड रिस्पेक्ट, प्यार और सम्मान की, लॉन्ग लॉस्ट लवर, बहुत समय से खोए हुए प्रेमी की। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, लॉन्ग लॉस्ट लवर, क्योंकि उसे यही लगता था कि उसका प्रेमी भी कहीं खो गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर। दोस्तों, यह 2015 में आया हुआ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर है। इसका क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, जो क्राई द पीकॉक से आया हुआ है। द वर्ल्ड इन अनीता देसाईज क्राई द पीकॉक सेंटर्स ऑन। अनीता देसाई के क्राई द पीकॉक में जो संसार दिखाया हुआ है वह किस पर केंद्रित है। नंबर 1, द सिलोन कंट्री साइड, सिलोन के गांव के ऊपर। नंबर 2, द प्रोटैगोनिस्ट्स ऑब्सेशन विद द पास्ट, इसके मुख्य पात्र के अतीत के जुनून पर। द फुलनेस एंड प्रोमिस ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान की पूर्णता और वचन के ऊपर। द प्रोटैगोनिस्ट्स होप फॉर द फ्यूचर, या फिर मुख्य पात्र की भविष्य को लेकर आशाओं के ऊपर। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, द प्रोटैगोनिस्ट्स ऑब्सेशन विद द पास्ट, क्योंकि इसमें जो प्रोटैगोनिस्ट यानी माया है वह अपने पास्ट को लेकर ऑब्सेशन में है। द मेजर एक्शन ऑफ द नोवेल क्राई द पीकॉक टेक्स प्लेस। क्राई द पीकॉक नोवेल का सबसे अधिक एक्शन किस जगह पे होता है। जितनी भी घटनाएं हैं क्राई द पीकॉक की वह किस जगह पर होती हैं। इन द गार्डन, गार्डन में। इन द सिटी क्लब, सिटी क्लब में। इनसाइड द बंगलो, बंगलो के अंदर। इन मायाज माइंड, या फिर माया के दिमाग में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माया के दिमाग में, क्योंकि वह इन सारी चीज़ों को खुद ही सोचती रहती है, जबकि असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये हमने 2015 का क्वेश्चन पेपर भी कर लिया। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर। दोस्तों, ये हम 2018 का स्कूल लेक्चरर के लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 81 पर, जो कि क्राई द पीकॉक से लिया गया है। इन अनीता देसाईज क्राई द पीकॉक द ऑथर डज नॉट यूज़ द इमेज सिंबल ऑफ। अनीता देसाई के क्राई द पीकॉक नॉवल में ऑथर कौन सी इमेज या फिर सिंबल का प्रयोग नहीं करता है। नंबर 1, सकलिंग रैट्स, चूहों के छोटे बच्चे। स्लिदरिंग इग्वानाज, रेंगते हुए इग्वानाज। केज्ड मंकीज, पिंजरों में बंद बंदर, या फिर
पेनिटेंट डोंकीज, अफसोस करते हुए गधे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस नॉवल में पढ़ा है, उसे रैट्स के सपने आते हैं, इगुआनास के सपने आते हैं, मंकीज़ के सपने आते हैं, लेकिन उसे गधों के सपने नहीं आते। तो यहाँ पे हमें वह इमेज या फिर सिंबल चूज़ करना था जिसका प्रयोग नहीं किया गया है, यानी 4 नंबर ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। हाउ डिड माया डाई इन क्राई द पीकॉक? माया इस नॉवल में कैसे मरती है? नंबर 1, शी मेट विद अ फैटल एक्सीडेंट, वह एक घातक दुर्घटना का शिकार हो जाती है। नंबर 2, शी कमिटेड सुसाइड, वह आत्महत्या कर लेती है। नंबर 3, शी वॉज मर्डर्ड, उसका कत्ल कर दिया जाता है। नंबर 4, शी डाइड ड्यू टू एन ओल्ड डिजीज़, कि वह एक पुरानी बीमारी के कारण मर जाती है। दोस्तों, यहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि हमने नॉवल में पढ़ा है कि माया और उसकी सास कहीं गायब हो जाती हैं, तो इसकी पूरी संभावना है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया हो। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन जो आरपीएससी ने माना था वह भी नंबर 2 ही है कि उसने आत्महत्या कर ली थी। गौतम के जाने के बाद वह भी नीचे कूदकर मर जाती है। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर। 2018 में दोस्तों संस्कृत एजुकेशन के लिए भी इंग्लिश का पेपर हुआ था, तो आइए हम उसके क्वेश्चंस पर भी नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, यह 2018 का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का संस्कृत एजुकेशन का पेपर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, जो हमारे नॉवल से रिलेटेड है। पिक आउट द सेंट्रल कैरेक्टर इन द नॉवल क्राई द पीकॉक फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। क्राई द पीकॉक नॉवल में मुख्य पात्र कौन सा है? नरगिस, माया, गौतमी, डेजी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, माया। क्राई द पीकॉक डज नॉट हैव थीम ऑफ, क्राई द पीकॉक की थीम इन में से क्या नहीं है? नंबर 1, एलियनेशन एंड आइसोलेशन, अलगाव और अकेलापन। नंबर 2, मैरिटल डिसहार्मनी एंड डिज़ायर टू बी लव्ड, विवाह संबंधों में प्रेम का न होना और प्यार पाने की इच्छा। नंबर 3, इनएबिलिटी ऑफ द इनर सेल्फ टू कम्युनिकेट विद द आउटर वर्ल्ड, बाहरी संसार से वार्तालाप करने के लिए अंतर्मन की अयोग्यता। नंबर 4, क्लास स्ट्रगल एंड नेशनलिज्म, जातियों का संघर्ष और राष्ट्रवाद। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, माया के अंदर अलगाव और अकेलेपन दोनों की भावना थी। वह स्वयं को पूरी सृष्टि से अलग समझती है और वह खुद सारे दिन अकेली ही रहती है। तो इस तरह यह भी इसकी एक थीम है। और मैरिटल डिसहार्मनी, इसमें दोस्तों हमने देखा है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके वैवाहिक संबंध मधुर नहीं हैं और वे सभी प्यार चाहते हैं, चाहे वह माया हो, गौतम की सिस्टर नीला हो, सप्रू की वाइफ हो या फिर माया की दोस्त लीला। ये सभी अपनी शादी से खुश नहीं हैं और प्यार पाना चाहती हैं। इसके अलावा इनएबिलिटी ऑफ द इनर सेल्फ टू कम्युनिकेट विद द आउटर वर्ल्ड, माया अपने अंतर्मन में इतनी उलझी रहती है कि वह बाहरी संसार से कोई भी संबंध स्थापित करने में अयोग्य हो जाती है। इसका आंसर दोस्तों होगा नंबर 4, क्योंकि इसमें हमें कहीं भी जाति पाति का भेदभाव या फिर किसी विशेष वर्ग का संघर्ष या फिर राष्ट्रवाद की भावना हमें नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों, यहाँ हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का संस्कृत एजुकेशन का 2018 का पेपर भी कर लिया। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर। दोस्तों, यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का स्कूल लेक्चरर का 2022 का पेपर है। दोस्तों, अभी तक के प्रश्न पत्रों में आपने देखा था कि एक टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वे एक साथ पूछे गए हैं, लेकिन इस पेपर में ऐसा नहीं हुआ था। इसका क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। हाउ डिड गौतमा मीट हिज डेथ इन द नॉवल क्राई द पीकॉक? क्राई द पीकॉक नॉवल में गौतम की मृत्यु कैसे हुई? नंबर 1, ही गॉट सीरियसली इल, वह बहुत अधिक बीमार हो गया था। ही वॉज शॉट डेड बाय माया, माया ने उसे गोली मार दी थी। ही मेट एन एक्सीडेंट ऑन रोड, उसका रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया था। ही वॉज हर्ल्ड फ्रॉम रूफ टू द फ्लोर बाय माया फॉर स्टैंडिंग बिटवीन हर एंड मून, कि उसे माया के द्वारा छत से नीचे फर्श पर धक्का दे दिया गया था क्योंकि वह माया और चांद के बीच में खड़ा हो गया था। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ साथ यह नॉवल पढ़ लिया है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर होगा नंबर 4। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो दोस्तों सबसे लास्ट में दिया गया है, तो आइए चलते हैं हम इसके लास्ट पेज पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 149 देखिए।
द नोवेल क्राई द पीकॉक हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज ट्रेंड सेटर ऑफ। क्राई द पीकॉक को हम इनमें से किस नोवेल की श्रेणी में रखेंगे, मतलब क्राई द पीकॉक ने कौन सी प्रथा को चालू किया। नंबर 1 साइको एनालिटिकल रियलिज्म यानी मनोविश्लेषणात्मक यथार्थवाद। नंबर 2 दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक यथार्थवाद का अर्थ यह है कि इसमें मनुष्य के मस्तिष्क में चल रही घटनाओं के बारे में, घटनाओं को यथार्थ मानकर कैरेक्टर के द्वारा व्यवहार करते हुए दिखाया गया है। नंबर 2 एब्सर्ड नोवेल यानी यह नोवेल बहुत ही विचित्र प्रकार का है। नंबर 3 एक्सपेरिमेंटल नोवेल यानी इस नोवेल में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर करके दिखाए गए हैं, यानी यह नोवेल प्रयोगवाद की श्रेणी में आता है क्या। नंबर 4 मेलोड्रामा यानी यह मन में भावों को जागृत करने वाला नाटक है। तो दोस्तों, अब तक तो आपको यह समझ आ ही गया होगा कि यह एक साइको एनालिटिकल रियलिज्म पर आधारित नोवेल है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, क्राई द पीकॉक अनीता देसाई का पहला नोवेल है और क्योंकि यह साइकोलॉजिकल नोवेल है तो इस नोवेल के बाद से बहुत से साइकोलॉजिकल नोवेल्स लिखे जाने लगे। इस नोवेल ने साइकोलॉजिकल नोवेल्स का ट्रेंड सेट कर दिया था, इसीलिए यह साइको एनालिटिकल रियलिज्म की कैटेगरी में आता है। तो आइए अब चलते हैं इस वॉल्यूम के लास्ट पेपर पर, जो कि 2022 का संस्कृत एजुकेशन का पेपर था। दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन क्राई द पीकॉक disdained to discuss astrology and palmistry as puerile subjects। दोस्तों, इस प्रश्न का अर्थ है कि क्राई द पीकॉक नोवेल में ऐसा कौन सा कैरेक्टर था जो ज्योतिषी और हस्तरेखा को बचकाना विषय समझकर इनकी उपेक्षा करता था और जो इन पर डिस्कस भी नहीं करना चाहता था। नंबर 1 माया। क्या वह माया थी? तो दोस्तों, आपको पता है माया नहीं थी, क्योंकि माया तो एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर द्वारा की गई भविष्यवाणी के विषय में ही सारे दिन सोचती रहती है। नंबर 2 हरबंस। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरबंस खुद एक पामिस्ट था, हालांकि वह एक शौकिया हस्तरेखा विशेषज्ञ था। का आंसर हरबंस नहीं हो सकता। नंबर 3 गौतमा एंड नंबर 4 मिस्टर लाल। मिस्टर लाल के विषय में हमें पूरे नोवेल से कहीं भी कोई भी ऐसा हिंट पता नहीं चल रहा कि क्या वह एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में इंटरेस्टेड थे या नहीं थे। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गौतमा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब गौतम और माया मिस्टर और मिसेस लाल की पार्टी में जाते हैं और वहाँ हरबंस से मिलते हैं, तो हरबंस माया को बताता है कि गौतम का पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मैं कॉलेज में लोगों की हस्तरेखाएं देखता था, लेकिन गौतम को इनमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था और बल्कि वह मुझे भी ऐसा न करने के लिए कहता था। आइए अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। Pets might not mean anything to you and yet they mean the world to me. Of the following, choose the speaker of the above quote from Cry the Peacock। दोस्तों, क्राई द पीकॉक नोवेल में यह बातें किसने कही हैं कि हो सकता है कि पालतू जानवरों का तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं हो, लेकिन मेरे लिए तो वह पूरी दुनिया ही है। आइए चलते हैं इसके ऑप्शंस पर। गौतमा, माया, नीला, यहाँ ये नीला लिखना चाहते हैं NILA, और मिसेस लाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, टोटो की मृत्यु के बाद माया गौतम से यह शब्द कहती है। तो यही दोस्तों RPSC फर्स्ट ग्रेड द्वारा अब तक के पूछे गए सभी क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने जब ये क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो RPSC फर्स्ट ग्रेड के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर ही कर रही हूँ। और साथ ही आप इस बात का भी विश्वास कर सकते हैं कि मेरा कंटेंट कितना ऑथेंटिक है और मेरे कंटेंट से एक भी क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य संपूर्ण भारत को निःशुल्क और सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करना है। आशा करती हूँ आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आया होगा। इस नोवेल से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा है, मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग कैसा है, मैं किस तरह से पढ़ाती हूँ और अपने कंटेंट के ऊपर मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन कभी भी हमारे कंटेंट से बाहर न जाए।
आशा करती हूँ कि आप मेरे कंटेंट की गुणवत्ता और नोबल कॉज को देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे, उन पर कमेंट्स करेंगे, उन्हें लाइक करेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और यह भी बताइए कि इसके बाद आप कौन सा टॉपिक करना चाहते हैं। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।